भिन्नों का लॉसव प तथा मौसव प निकालना हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आपका फार्मूला होता है, आपको जो याद करना पड़ेंगे। भिन्नों का लॉसव प निकालना है, अगर लॉसव प तो अंशों का लॉसव निकालते हैं, यानी कि ऊपर वाले का लॉसव निकालते हैं और हरों का मौसव प। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, अगर भिन्न का मौसव प निकालना है तो अंशों का हम क्या करते हैं, मौसव प, और हरों का लॉसव प निकालते हैं। इसके हम प्रश्न करके प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। देखते हैं प्रश्न दिया है। तो आपका प्रश्न दिया है 2/3, 4/9, 5/6 का हमें क्या निकालना है, लॉसव प, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखेंगे फार्मूला जो आपने पहले इसके दिखा है, जस्ट क्या, लॉसव प, भिन्न का लॉसव प बराबर क्या होता है, अंशों का क्या होता है, अंशों का लॉसव प, ठीक है। अब बट्टे हरों का मौसव प। आप लॉसव प और मौसव प निकालना तो हमें आपको पता ही होगा, ठीक है। जिसमें दिया हुआ 2, 4, 5 क्या है, ये अंश में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 4 और 5 का लॉसव प, ठीक है, बट्टे 3, 9, 6 का मौसव प, ठीक है। आपको पता है ना चाहिए कि 2, 4, 5 का लॉसव, लॉसव मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है आपका, जिसको हम ऐसे भाग विधि से निकालते हैं, 2, 4 और 5 ऐसे लिख करके, और ये गुणनखंड भाग विधि है। तो हम देखते हैं तो क्या होता है, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 5 ऐसे उतार लिया जाता है। फिर से हम अगर नहीं घटने वाला है, कटने वाला है, तो सेम आप देखेंगे 2 केवल है, तो यहाँ पे 2 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 और 5, फिर से हम ये 5 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब इन सब का क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, लॉसव प हो जाएगा। इन सब का आप गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 20 है इनसे अधिक है, इनका सबका क्या गुणज है। 2 का भी गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 4 का भी गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 5 का भी गुणा करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि तीनों से ये विभाजित होगा। तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 2, 4, 5 का लॉसव पे क्या हो गया, आपका 20 हो गया। इसी प्रकार से 3, 9 और 6 का हमें क्या निकालना है, मौसव प निकालना है। मौसव प ये होता है कि इन तीनों में सबसे छोटा हो लेकिन गुणज हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 9 का गुणज क्या होता है, 3 आता है, और 6 भी के गुणज में 3 आता है, तो सबसे छोटा 3 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या होता है, भाग विधि से निकालते हैं इसको लिए, जैसे कि आप ऐसे 3 से 6 में भाग देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। फिर से अगर ये कट जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 3 से 9 में भाग देकर देखेंगे, तो 3 से आप 9 में भाग देंगे तो ये भी 3 तिरकी 9 कट जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, 3 इसका मौसव प होगा। या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 3 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 3, ठीक है। 9 का गुणनखंड क्या होता है आपका, 1 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 6 का गुणनखंड क्या होता है, 1 गुणे 3 गुणे 2, या 2 गुणे 3। तो इसमें देखेंगे जो सब में कॉमन है, क्या कॉमन है, एक तो सब में रहेगा ही, 3 और भी कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन होता है वही क्या होता है, इसका मौसव प होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों का क्या हो जाएगा, मौसव प, ये हमें 9 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 20/9 इसका लॉसव प हो जाएगा। इस प्रकार से हम लॉसव प निकाल लेते हैं। अब अगला प्रश्न हम मौसव प का देखेंगे। अब आपका प्रश्न है 3/4, 6/25, 12/35, 3/5 का मौसव प निकालना है, और ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन A, B, C, D करके। इसमें हम देखेंगे, हमने क्या अभी इसके पहले पढ़ा है कि अगर मौसव प निकालना है, हमें क्या निकालना है, अगर मौसव प निकालना है, भिन्न का मौसव प निकालना है अगर, ठीक है, तो क्या करना होता है, अंश का जो निकालना होता है अंश का वही किया जाता है। तो क्या होता है, अंशों का मौसव प और हर का लॉसव प, हरों का
लॉसो प। सेम ये जो उसको निकालना है वो ऊपर वाले का करते हैं हम, अंश का। तो इसमें आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 6 12 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 कामा 6 कामा 12 कामा 3 का क्या करना है हमें, इनका मौसो प ज्ञात करना है। और हर में क्या है, 4 25 35 5, 4 कामा 25 कामा 35 कामा 5 का हमें क्या करना है, लो सौ प निकालना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि क्या मौसौ प क्या होता है, इन सब में कॉमन हो लेकिन सबसे छोटा हो। ठीक है, सबसे छोटा जिसके पहाड़े में सबसे आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 6 12 में क्या 3 सबसे छोटा है, यानी कि गुणनखंड भी करेंगे तो 3 ही आएगा। तो इन सब का मौसौ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3। और इसमें क्या होता है, इनका सबका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा होता है आप निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 25 35 और 5, इसका लॉसो पो निकालेंगे आप इस प्रकार से। तो ये 2 दूनी 4 होगा, ये 25 कटेगा ही नहीं, 35 कटेगा ही नहीं, 5 कटेगा ही नहीं। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे 2 अगर छोड़ना यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 25 35 5, अब ये 5 आएगा तो एक बचेगा, 5 25 5 तो 35 और ये 5 एकम 5। ठीक है, अब यही डायरेक्ट गुणा कर लें तो 2 दूनी 4 4 पचे 20 20 पचे 100 और 100 गुणे 700। तो ये क्या हो जाएगा 700, इसका लॉसो पो आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। क्या करना होता है, सिंपल सा में 3/700 है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या होता है, मौसौ पो में जो अंश है, जो करना है हमें उसे अंशों का करते हैं और उसके उल्टा वाले हर वाले को उसके विपरीत कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम भिन्नों का लॉसो पो और मौसो पो निकाल लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।